नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। घरों में, मंदिरों में, देवालयों में तमाम प्रकार की मूर्तियां रखी जाती हैं, जिसका पूजन करके प्रत्येक मनुष्य अपनी मन की मनोकामना को मांगता है और भगवान उसे पूरी करते हैं। कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किसे कहा गया है? भवानी शंकरो वंदे। भवानी अर्थात साक्षात माँ भगवती दुर्गा, गौरी और शंकर जो त्रैलोक के रक्षक भी हैं, संहारक भी हैं, पालक भी हैं, सृजनकर्ता भी हैं, आदि संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन साक्षात शिव और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु करते हैं। तो विष्णु इस समय शयन पर हैं। आप इस बात को सदैव स्मरण रखें कि आप अपने मंदिर में किस प्रकार की प्रतिमा रख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो प्रतिमा रख रखी है उसके कारण से आपके घर में कोई विवाद चल रहा हो और बार बार विवादास्पद परिस्थिति की आप शिकार बन रहे हो। इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा। पहले तो ये बता दें, घर में अगर मंदिर बनाया है आपने तो 12 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखना ही नहीं चाहिए। 12 अंगुल से ऊंची मूर्ति अगर आप रख रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं नुकसान का कारक है। और यदि आप 12 अंगुल से ऊंची मूर्ति आप रखे हैं तो आप या तो मंदिर को छत पर बनाएं या फिर किसी एकांत स्थिति में बनाएं जहां पर कोई ऐसा आवागमन ना हो, मंदिर ही एकांत में हो, देवालय ही एकांत में हो। तो पहली बात यह स्पष्ट है कि अगर भगवान शिव की प्रतिमा रख रहे हैं तो अंगूठे के बराबर रखें। आप शिवलिंग को अंगूठे के बराबर ही रखें। इससे बड़ा शिवलिंग घर में ना रखें, घर से बाहर रखें तो शिवालय बनवा करके आप रखें वहीं देवालय में। तो ऐसे में घर में कौन सी मूर्तियां रखनी हैं और कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी है। रौद्रावतार, भैरव के 8 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, प्रचंड भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव। उन्मत्त भैरव, रुरु भैरव और भीषण भैरव, कपाल भैरव, असितांग भैरव और बटुक भैरव, यह जो 8 भैरव बताए गए हैं, 8 भैरवों में एक ऐसे भैरव हैं जो सबसे शांत स्थिति में हैं, बटुक भैरव। तो मतलब अगर आप अपने घर में भैरव की प्रतिमा या मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं तो रौद्रावतार भैरव को आप अपने घर में ना रखें। रौद्रावतार किसी भी मूर्ति को आप अपने घर में ना रखें जिससे कि आवेशात्मक परिस्थितियां हों। दूसरा ये कि यदि शनि देव की मूर्ति अगर आप अपने अपने पूजन स्थल पर घर में रख रखी है तो उसे आप कृपा करके शमी के पेड़ के नीचे या फिर घर से बाहर किसी एक केंद्र पर आप उन्हें स्थापित करें और वहां उनके लिए दीपक जलाएं। आप उन्हें बंधन में करके मत रखिए। न्याय के देवता कभी बंध करके नहीं रहते हैं। तीसरी परिस्थिति क्या है? यदि माँ भगवती की प्रतिमा है और उस प्रतिमा में आपने ध्यान दिया हो कि सिंह का मुंह खुला हो, गर्जना कर रहा हो, ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित न करें। ऐसी मूर्ति रखने से तमाम प्रकार के तांडव, गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े तमाम प्रकार के हमेशा बने रहेंगे, सुबह से शाम तक बने रहेंगे। उसमें मूर्ति दोष नहीं है, उसमें परिस्थिति ये है कि आपको जानकारी नहीं थी जिसके कारण से आप उस मूर्ति को ले आए। ऐसे मूर्तियां देवालयों में अर्थात बाहर मंदिरों में लगाई जाती हैं जिससे संसार में माँ भगवती का सिंह विचरण करता हुआ व्यक्ति के तामस को, तम को, क्रोध को, तमाम प्रकार से मात्सर्य को उसका दमन करे, उसका समन करे। लेकिन अगर आप घर में रख लेंगे तो वह घर को ही वो युद्ध स्थल बना देता है और लोगों में ही ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं। तो इसलिए अगर आपने मूर्ति रख रखी हो, बहुत लंबे समय से पूजन कर रहे हो और सिंह का मुंह खुला हो तो उस सिंह के मुख में आपको एक उपाय बता रहे हैं, या तो कुछ मिष्ठान चिपका दीजिए, पूरा भर जाए वो। तो मिष्ठान बीच बीच में आप देखते रहिए कि उसको चिपका दीजिए। अंतोगत्वा उस मूर्ति को आप किसी मंदिर में दान कर दें, देवालय में ले जा करके रख दें जहां सामान्य रूप से आम जनमानस भी उसका पूजन करे, उस मूर्ति का, और आशीर्वाद प्राप्त करे। आप दूसरी मूर्ति घर में ला करके रख लें और प्राण प्रतिष्ठा किसी वैदिक विद्वान द्वारा आप उसे संपन्न कराएं। घर में मूर्तियां आप अगर तस्वीर रखे हैं जिसे आप प्रतिमा कहते हैं तो कांच अगर टूटे हों तो उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। आप फेंकिए मत, किसी उचित स्थान पर उसे प्रवाहित कर दीजिए। जल में भी मत प्रवाहित करिए कि स्नान करने वालों के पैर में चुभ जाए। दूसरा ये कि अगर मूर्ति खंडित है तो ऐसी परिस्थिति में भी उस मूर्ति को आप अपने घर में न रखें, अन्यथा क्लेश का कारक बनता है। तीसरा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय, एक देवता की अनेक प्रतिमाएं अगर आपने रख रखी हैं
तो आप स्वयं में केंद्रित नहीं रहेंगे, आप दिग्भ्रमित हमेशा रहेंगे। इसीलिए मंदिर देवालय में एक देवता की एक ही प्रतिमा को विराजमान करके उसका पूजन करें। तमाम लोग हैं लड्डू गोपाल, कम से कम 4-4 लड्डू गोपाल जो है रख लिए हैं। एक जब बाजार जाते हैं तो झोला में लिए चले जाते हैं, उनको भी लटकाए, दूसरा एक घर में इंतजार कर रहे हैं, तीसरा कहीं बाजार में कथा अगर हो रही हो तो वहाँ कथा सुनाने लेके चले गए, और चौथा बच्चों के साथ लड्डू गोपाल खेल रहे हैं। आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अगर रखते हैं तो संतान प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। साक्षात कृष्ण, यदुनंदन कृष्ण जो जीवन में आते हैं वो भक्ति महारानी को लेकर के आते हैं। स्वयं कृष्ण स्वयं जन्म लेते हैं उस कुल में। तो ऐसे में आप मंदिर में पूजन करें, लेकिन मार्केट में मार्केटबाजी मत करें, सोशलबाजी मत करें। ऐसा देवताओं की प्रतिमाओं पर नज़र लग जाती है, इसीलिए आरती की जाती है दुख को हरने के लिए, नज़र को उतारने के लिए। तो आप ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। मूर्ति के बारे में इतना ही आपको जानकारी देंगे, इतना ही फॉलो करिए, इतने से तमाम प्रकार से शांति आपके घर में स्थापित हो जाएगी। यदि आपके मन में कोई संदेह हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ लीजिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य ही आपको देंगे। आप हमारे साथ ऐसी तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।